चलो देखो, तो टॉपिक मेरा क्या रहेगा अब, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़े थे, अब अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स में पढ़ेंगे। तो अगला क्या इसमें क्या जानेंगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानना क्या होगा कि सबसे पहले ये जानेंगे, देखो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, ठीक है। क्या लिखता है यहाँ पे, क्या लिखा गया है, एकदम बुक के अकॉर्डिंग जाना है। क्या लिखा, वी नो दैट एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ईट प्लांट। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स हमने पढ़ा था प्लांट्स में, क्या पढ़ा था, प्लांट्स में दो चीज पढ़े थे। प्लांट्स क्या थे, अपना खाना खुद से बना रहा था, प्लांट्स क्या कर रहा था, अपना खाना खुद से बना रहा था। बट यहाँ पे जो भी देखेंगे हम लोग, यहाँ क्या देखेंगे, जो भी एनिमल्स है, एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स की जब बात करें, एनिमल्स जो फीड करेगा वो कहां से करेगा, ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल टू दैट ईट प्लांट। या कोई जो भी प्लांट ईटर एनिमल्स हो वो प्लांट्स पर डिपेंड करेगा या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होगा। इन अदर वर्ड्स, या तो बात कर सकते हैं कैसे ने प्लांट। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि अदर वर्ड्स में क्या, ऑल लिविंग, क्या ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। क्या कर सकते हो, ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। कैसे, आप बोलेगा इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली हम डिपेंड करेंगे प्लांट्स पे, वो एनिमल्स हो या प्लांट। एनिमल्स का कोई भी लिविंग एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा प्लांट पे। आप कहिएगा सर शेर, लायन की बात कीजिएगा, लायन कहाँ प्लांट खाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में ना, कि लायन डिपेंड कहाँ है प्लांट पे। क्योंकि लायन तो खाता है किसको, हिरन को। लायन किसको खाता है, हिरन को खाता है, तो हिरन पर डिपेंड हो गया ना। तो हिरन, क्योंकि हिरन क्या खाती है बाबू, प्लांट ना खाती है, तो डायरेक्टली क्या, अगर प्लांट नहीं रहेगा, बस हिरन को ही थोड़ी खाता। कहने का मतलब हिरन को एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं मैं, एग्जांपल के तो, अगर प्लांट नहीं रहता तो क्या हिरन रहेगा, नहीं रहेगा। अगर हिरन रहेगा तो लायन नहीं रहता। तो ये डिपेंड इनडायरेक्टली हम लोग किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड। वही कर रहा था, ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड, किस पर, ऑन प्लांट पे। हेंस दे आर द कॉल्ड द हेटेरोट्रोपस, which which living organism depend on another organism, which living organism depend on another living organism are called heterotrophs। जो दूसरों जीव पर जीव डिपेंड करता है, दूसरों पर डिपेंड करता है, उसको क्या कहा गया, हेटेरोट्रोपस। डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स अपॉन, depend upon the food habits, animals are classified into these types। मतलब एनिमल्स का जो हैबिटेट्स है, फूड हैबिटेट के हिसाब से एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया, वो कितने टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया, 3 टाइप्स में किया गया। फर्स्ट ऑफ द हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। In the previous classes we also learned about the herbivorous animals, carnivorous animals and omnivorous animals। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। बट क्या देखेंगे, हार्बीवोरस एनिमल्स में क्या होगा, which animals they feed on only plants या plants product, which animals feed only plant and plant product are called herbivorous। मतलब चलो देखो, मैंने क्या पढ़ रहे थे अब ओमनिवोरस के बारे में जब देखे, तो ओमनिवोरस में क्या देखे, जो ह्यूमंस बींग्स होता है वो क्या करता है, ओमनिवोरस होता है। क्यों ओमनिवोरस होता है, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को यूज करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को क्या गेन करता है, वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को भी यूज करता है, और ये क्या करता है, एनिमल प्रोडक्ट को भी यूज कर लेता है। इसलिए जो बोथ टाइप्स ऑफ द फूड को गेटिंग करेगा, फीडिंग करेगा, उसको क्या कहेंगे, ओमनिवोरस कहेंगे। कार्निवोरस में क्या देखे हम लोग, कार्निवोरस में क्या देखे, जो सिर्फ क्या करेगा, प्लांट और प्लांट नहीं, जो फ्लैश ईटर एनिमल्स होगा, जो फ्लैश ईटर एनिमल्स होगा उसको क्या कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे। हार्बीवोरस किसको कहेंगे, प्लांट ईटर एनिमल्स को हार्बीवोरस कहेंगे। चलो इसको बोर्ड में ले जाके थोड़ा सा समझ लेते, जैसे हम लोग का रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। हमने देखिए 3 टाइप्स के एनिमल्स के बारे में देखे हम लोग। पहला क्या देखे, हार्बीवोरस। जब हार्बीवोरस में देखो, जो क्या करेगा, प्लांट ईटर होगा, जो प्लांट ईटर होगा उसको क्या कहेंगे, हार्बीवोरस एनिमल्स कहेंगे। जो प्लांट ईटर होगा उसको क्या कहेंगे, हार्बीवोरस एनिमल्स कहेंगे। और कार्निवोरस में क्या होगा, जो फ्लैश ईटर होगा उसको क्या कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे। ओमनिवोरस किसको कहेंगे, जो बोथ, ये दोनों को जो गेन करता है उसको क्या कहेंगे, ओमनिवोरस एनिमल्स कहेंगे। तो ह्यूमंस बीइंग्स इसमें किस में आ जाएगा, ह्यूमंस बीइंग की जब बात करेंगे, ह्यूमंस बीइंग किस में आ जाएगा, ह्यूमंस बीइंग की जब बात करेंगे किस में आ जाएगा, ओमनिवोरस में आ जाएगा। ओमनिवोरस में क्यों आएगा, क्योंकि ये हम लोग इंसान क्या करता है, दोनों टाइप के ज्यादा ढेर काइंड्स ऑफ, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को गेन करता है। क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को गेन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओमनिवोरस एनिमल कहा जाता है, इसे ओमनिवोरस एनिमल कहा जाता है। कोई दिक्कत,
चलें आगे। अब इसी में बात करेंगे हम लोग फूड कंपोनेंट के बारे में। जैसे फूड कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, फूड कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जब फूड का कंपोनेंट देखेंगे, फूड कंपोनेंट जब देखेंगे तो मैनली हम लोग 5 फूड कंपोनेंट, 5 फूड कंपोनेंट देखते हैं। मैनली 5 फूड मेन फूड कंपोनेंट कितना 5, कौन कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये 5 ही क्या होता है, सब क्या होता है, फूड कंपोनेंट में आ जाता है। ठीक, आते हैं नोट्स पे। अब चलो कंपोनेंट की बात करें, फूड कंपोनेंट की बात कर रहे थे हम लोग, कितना 5 फूड कंपोनेंट की बात कर रहे थे, कौन कौन सा? एक क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, फैट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, और इसी में बात कर लेंगे हम लोग क्या, विटामिन की बात कर लेंगे और मिनरल्स की बात कर लेंगे। ये 5 क्या था फूड कंपोनेंट, कितना 5 की बात करें। क्या लिख रहा है? द कंपोनेंट ऑफ फूड, क्या लिखा? द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट द एनिमल्स ईट सच एज द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्या? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड द एनिमल्स ईट, the component of food the animals eat such as the carbohydrates and fat and protein are complex solid organic matter। जो भी एनिमल्स इसको यूज करता है, जो भी एनिमल जो फूड के रूप में इसको यूज करता है, कैसा यूज करता है, कैसा मेटल होता है? कॉम्प्लेक्स में आता है। कॉम्प्लेक्स इंग्लिश हिंदी में कहते हैं जटिल। ये कॉम्प्लेक्स सॉलिड की फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जैसे आफ्टर गेटिंग फीडिंग, आफ्टर फीडिंग हमारे अंदर में क्या होता है, डाइजेशन जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। आगे क्या लिखता है देखो, दीज आर द चेंज इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म सो that they can be easily absorbed in the body and the provide nutrition। ये हमारे बॉडी में जैसे कॉम्प्लेक्स मैटर के रूप में काम करते हैं। अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना? फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 बिकॉज कार्बोहाइड्रेट both are glucose and carbohydrate, both formulas are the same, equal, same formula। तो glucose is a form of energy, the carbohydrate also form of energy। You know what, the previous classes we learned about the food of, there are 3 types of food। first of the energy giving foods, second of body building foods, second of them, and third of protective foods। जैसे बात करें एनर्जी गिविंग फूड्स की बात करते हैं, विच फूड वी फीड आफ्टर द गेटिंग एनर्जी सच एज द कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस, ऑल द कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस गेट द एनर्जी। जितने भी कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, एनर्जी। जितने भी कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा, एनर्जी गिविंग फूड में आ जाएगा। बट यू नो व्हाट, फैट इज ओनली वन सब न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ फूड, दे गेट द हाई एनर्जी, is also called a bank of energy। इसे क्या कर, फैट को क्या कहा जाता है, फैट को क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंक कहा जाता है। हमारे बॉडी में फैट को क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंक कहा जाता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, फैट देगा। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, फैट देगा। बट हमारे बॉडी को, तो हमारे बॉडी को कैसा चीज चाहिए, हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। फैट ज्यादा लेंगे तो फिर दिक्कतें आ जाएगी, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, एनर्जी के फॉर्म में। बट फैट इज आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। सोयाबीन में फैट होता है ना? यस। जितने फैट में क्या आ जाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात, कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएंगे, जैसे ग्रेन्स की बात करें, जितने भी ग्रेन्स हो जाएगा, सीरियल्स हो जाएगा, पोटेटोज हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस। और जितने ऑयली सब्सटेंस होगा, जितने भी ऑयली सब्सटेंस होगा उससे फैट हमें मिलेगा। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कहां से आएगा, जितने पल्सेस से प्रोटीन आ जाएगा। पल्सेस मतलब जब दाल वगैरह से खाएंगे तो मिल्क वगैरह से प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारे बॉडी में जैसे यूज करते हैं ये कॉम्प्लेक्स मैटर के रूप में जाता है, बट हमको इसको क्या करते, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते, चेंज इनटू द सिंपल सॉल्युबल फॉर्म सो दैट they can be easily absorbed in the body to provide nutrition। और हमारे बॉडी क्या करते हैं, इजिली हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसमें, सिंपल फॉर्म में। डायरेक्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स मैटर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना, उसको तोड़ते हैं हम लोग, तोड़ते हैं सिंपल मैटर में तोड़ते हैं, उसके बाद हमको बॉडी न्यूट्रिशन के रूप में एब्जॉर्ब करती है उसे, कोई दिक्कत। अगला देखिए, एनिमल न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे, देखो क्या बोल, अब क्या बनेंगे, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में देखिए। क्या, animal nutrition is the process of the intake of food and its utilization in the body for growth and energy। तो एनिमल न्यूट्रिशन की जब बात करें, ये क्या प्रोसेस है, एनिमल न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को जो इंटेक करते हैं, लेते हैं और यूटिलाइज किसके लिए करते हैं, बॉडी को ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए। हम लोग जो न्यूट्रिशन यूज करते हैं किसके लिए, ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए यूज करते हैं। वी ह्यूमंस बीइंग्स टेक द
क्या टेक wholesome foods and so do majority of animals. These types of nutrition of the ready-made solid or liquid organic food is called the holozolic nutrition. जो हम लोग क्या करते जो क्या होलोजोलिक न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर या फिर रेडीमेड सॉलिड जो बना हुआ चीज हम लोग खाते हैं, जो बना हुआ चीज मतलब होलोजोलिक में जो बना हुआ चीज होता है, प्रिपेयर्ड किया हुआ, जो ऑलरेडी फॉर्म्ड किया हुआ, जैसे फ्रूट्स की बात करेंगे, फ्रूट्स ऑलरेडी फॉर्म्ड किया हुआ रहता है और हम लोग उसको गेटिंग करते हैं, हम लोग फीड करते हैं, हम लोग खाते हैं उसको। या फिर लिक्विड ऑर्गेनिक फूड जो हम लोग लेते हैं उसी को क्या कहा गया, होलोजोनिक, क्या कहा गया उसे, होलोजोनिक न्यूट्रिशन में चले जाएंगे। कोई दिक्कत समझ में आई बात? यहाँ तक आगे बढ़े, आगे क्या देखें, अगला क्या हम लोग का डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। होलोजोलिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द 5 स्टेप। हम लोग जो होलोजोलिक न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने स्टेप्स में होता है, 5 स्टेप्स में होता है। पहला क्या होगा, इंजाइशन, पहला क्या होगा, इंजाइशन। जब देखें होलोजोलिक न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे तो कितने 5 स्टेप में इन्वॉल्वमेंट होगा इसका। पहला बात करें इंजाइशन, इंजाइशन मतलब द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी ऑफ एनिमल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो मतलब बाहर से बाहरी, जो जैसे इंजेक्शन मतलब क्या होगा, मतलब क्या इनहेल करना, मतलब बॉडी में टेकिंग फूड मतलब खाना, जैसे मुंह से हम लोग खाना करेंगे तो इंजेक्शन का माउथ से करेंगे ना, तो वो क्या इंजेक्शन, पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंजेक्शन मतलब इनहेल करना, टेकिंग करना। सेकेंड की जब बात करेंगे, सेकेंड का डाइजेशन, आफ्टर द इंजेक्शन फूड आर स्टार्ट द डाइजेशन। यू नो व्हाट इज द डाइजेशन, द प्रोसेस, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ divide of complex matter to simpler matter। डाइजेशन क्या, डाइजेशन एक प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स मैटर जो होगा, कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिशन होगा उसको क्या करेगा, सिंपलर में तोड़ने का काम करेगा। अंडरस्टूड? तो वही बोले, क्या बोला, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू द सिंपल सोल्यूबल फॉर्म सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल्स। सर्टेन केमिकल सब्सटेंस कॉल द क्या, एंजाइम, और उसी में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होंगे उसको क्या कहेंगे, एंजाइम। जो सेल्स के पास जो क्या होगा, जो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है उसको एंजाइम का हेल्प, एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड कॉम्प्लेक्स और दिस कॉम्प्लेक्स फूड। वो एंजाइम के जैसे हम लोग फूड को अंदर ले जाते हैं तो उसमें हमारे बॉडी में क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आएगा। You know what first types of enzyme is the create in the mouth the first of the ingestion type mouth create of the slava mouth create on slava, how many salivary gland, how many pair of salivary gland in mouth, how many salivary gland in mouth, 3 pairs, how many pairs, 3 pairs, 3 pairs में क्या salivary gland हमारे माउथ में कितना pairs में है, 3 pairs में, ठीक है, 3 पेयर्स में स्लेवरी ग्लैंड होगा और स्लेवरी ग्लैंड क्या क्रिएट करेगा, स्लेवा को क्रिएट करेगा। तो स्लेवा क्या एक तरह का एंजाइम है। सेकंड पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम, सेकंड पार्ट्स ऑफ द डाइजेशन इज द स्टोमच क्रिएट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टोमच क्या क्रिएट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए जब भी खाना खाते हैं हम लोग को बोला जाता है खाना खाते वक्त हमको पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग खाना डालते हैं तो हमारे स्टोमच का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकाला, एंजाइम को निकाला और फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करना। बट जैसे हम लोग खाते खाते पानी पी लेते तो क्या वो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो शांत पड़ जाता है, पानी जाएगा, खाना जाएगा, पानी जाएगा तो क्या वो वीक पड़ जाएगा जिससे डाइजेशन नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस, हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस या हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे खाना के साथ अंदर जाएगा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। वो भी कहां पे होगा, स्टोमच में होगा। कोई दिक्कत, डाइजेशन में क्या होगा वही बोला गया, क्या लिखा, इज एंजाइम हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द दिस कॉम्प्लेक्स फूड। वो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, एंजाइम करेगा। कौन करेगा, एंजाइम करेगा। कोई नेक्स्ट क्या, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या, एब्जॉर्प्शन की बात करें, प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेल्स। जो हमारी बॉडी आफ्टर डाइजेशन जो एब्जॉर्ब करेगी हमारी सेल्स बॉडी, जो हमारी बॉडी का सेल्स जो एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट्स को, उसी को क्या, उस प्रोसेस को क्या कहा गया, एब्जॉर्प्शन कहा गया। क्या एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, क्या कहा गया, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेल्स आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत, जो हमारे बॉडी सेल क्या करे, डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्ब करेगी उसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
एसिमिलेशन, यूटिलाइज ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जो हमारा बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब की, जो हमारे बॉडी न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब की, उसके बाद उसको यूटिलाइज करने का काम जो करेगी, यूटिलाइज करेगी हमारे बॉडी सेल के द्वारा, उसको एसिमिलेशन कहता है। ऐसे नॉर्मली कहा जाते हैं कि मिलाना, हमारे बॉडी के जो एब्जॉर्ब करना, पहले खाना, उसके पचाना, उसके बाद उससे लेना, उसके बाद उसको बॉडी के मिक्स करना, तो एसिमिलेशन मतलब मिक्स करना, ऐसी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एसिमिलेशन जो हमारे बॉडी यूटिलाइज करेगी उसको एसिमिलेशन कहा गया। उसके बाद इजाइसन करेगा, इजाइशन की बात करेंगे, रिमूव ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होगा उसको रिड्यूस करना, रिमूव करना ही इजाइसन कहलाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग इसमें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थॉक पढ़ेंगे, चलो बोर्ड में चलते हैं, इंपॉर्टेंट थॉक देखेंगे। तो प्रोसेस क्या, डाइजेशन का जब प्रोसेस देखेंगे तो कितना टाइप है प्रोसेस। पहला क्या होगा, पहला क्या है, इंजेक्शन होगा, पहले खाएंगे, ऐसे याद रखना, पहले खाना को खाएंगे, खाना खाने के बाद क्या होगा, अब मुंह में क्या मिलेगा मेरा, खाना खाने के बाद क्या होगा, स्लेवरी ग्लैंड काम करना स्टार्ट करेगा। पहले हम लोग क्या करें, दांत से उसको पीसने का काम करें, पीसने के साथ साथ, जैसे इसमें पीसने के साथ साथ करेंगे, स्लेवरी ग्लैंड क्या करेगी, स्लेवा को निकालेगी। स्लेवा कितने पेयर्स में स्लेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में, 3 पेयर्स में है, 3 पेयर्स में, और वो स्लेवा को निकालेगी। और स्लेवा को मिक्स करने के बाद, जैसे माउथ में क्या होगा, उसको मिक्स करने के बाद कहाँ भेज देगा, स्टोमच के बाद किसके थ्रू भेजेगा, इकोफेगस के थ्रू भेजेगा। इकोफेगस मतलब फूड पाइप के थ्रू भेजेगा, कहाँ आ जाएगा, स्टोमच में आ जाएगा। स्टोमच में जैसे ही स्टोमच में आएगा, स्टोमच क्या है, स्टोमच क्या है, एक बैग, जे शेप बैग में आता है, कहा जाता है जे शेप बैग, लाइक जस्ट लाइक द जे शेप में ही है, इस तरह से शेप में ही है। तो उसको क्या करेगा, स्टोमच में वो क्या क्रिएट करेगा, तुरंत उसके साथ क्या करेगा, HCl को क्रिएट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्रिएट करेगा। उसी के सपोर्टिंग रोल में हमारा लीवर भी काम करेगा, लीवर भी काम करेगा। उसके बाद पेनक्रियाज भी काम करेगा, पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस को क्रिएट कर देगा, ठीक है। पेनक्रियाज कौन सा जूस क्रिएट कर देगा, पेनक्रिएटिक जूस को क्रिएट कर देगा। लीवर क्या कर देगा, बाइल जूस को क्रिएट कर देगा, ठीक है। इतने चीज करने के बाद हमारा स्टोमच अपने से जूस को क्रिएट कर रहा है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। वेरी वेरी डेंजरस होता है हमारे बॉडी के, वो कुछ भी चला जाएगा, अगर उसमें अगर जिंदा मछली भी चला जाएगा, अगर कुछ भी उसमें अंदर चला जाएगा तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा जल के। वहां पे कोई भी मछली जाएगा वो भस्म कर देगा हमारा पेट में, स्टोमच कुछ भी जाएगा। कच्चा मांस क्यों नहीं खा जाएंगे, उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा। कच्चा मांस खा जाएंगे उसको भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या, तो जितने भी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस, हमारे केमिकल सब्सटेंस और उसके साथ वो बैक्टीरिया और वायरस जो फूड के साथ एंटर किया, उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा कौन, हाइड्रोक्लोरिक। जैसे स्टोमच के बाद खाना कहाँ चल जाएगा, फूड मेरा कहाँ चल जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस बता रहे पहले, पहला माउथ, उसके बाद स्टोमच, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उसको वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद कहाँ भेज देगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाते जाते कुछ नहीं बचता, उसके पास ओनली एब्जॉर्ब करने के लिए क्या बचता, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एब्जॉर्ब करने के लिए क्या बचेगा, वाटर, वाटर और NaCl। NaCl मतलब नमक, वाटर और NaCl बचता है, वो एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देता है, लास्ट डाइजेशन का प्रोसेस चलता है रेक्टम तक। कहाँ तक, रेक्टम तक। और लास्ट में रेक्टम के बाद उसको एनस में भेजते रिमूव कर दिया जाता है। रेक्टम एक पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट हो जाता है वहां, ठीक है। वो सारी चीज देखिएगा डाइजेशन में। आगे बात कर लेते हैं इसमें। अब जैसे प्रोसेस समझ गए, पहला प्रोसेस हो गया इंजेक्शन। इंजेक्शन समझ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस फूड को टेकिंग करना, इंजेक्शन। उसका डाइजेशन के प्रोसेस पूरा बता दिए। डाइजेशन मतलब डाइजेस्ट करना, उसके बाद क्या, एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन क्या करेगा, हमारा बॉडी सेल क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, जो फूड जो डाइजेस्ट करेगा, उसको फूड को डाइजेस्ट कर न्यूट्रिएंट्स को गेन करेगा ना, जो न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या, एसिमिलेशन का काम होगा। क्या, एसिमिलेशन, उसको मिलाने का काम करेगा, मिक्स करने का काम करेगा हमारे बॉडी के साथ, बॉडी सेल करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, उसको रिमूव करने का काम करेगा, उसी को इंजेक्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आई बात यहाँ तक।